Nest School System, online classes session. Dear student, let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 3. How are you? I hope all of you are in good health and safe at your homes. So stay home and stay alive. बच्चों, अच्छी बात के हवाले से आज जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो है झूठ। झूठ क्या है? झूठ एक कैसी आदत है? झूठ क्या है? झूठ एक ऐसी आदत है जो हमारे दीन इस्लाम में सख्ती से झूठ के बारे में मना किया गया है कि झूठ बोलने से गुरेज़ करें। ऐसी बात जो बिल्कुल गलत हो, ऐसी बात जिसमें कोई सच्चाई ना हो और वो हकीकत से दूर हो, वो झूठ कहलाती है। हमारे मज़हब इस्लाम में और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमें झूठ बोलने से मना फरमाया है और सच बोलने की हमेशा हमेशा ताकीद की है। बल्कि यही नहीं कि ना सिर्फ ताकीद की है बल्कि ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में उनके दुश्मन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त मुखालफत भी करते थे, वो भी उनको सादिक और अमीन कहते थे। यानी पूरे मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अमानतदार और सच्चा इंसान उनके नज़र में कोई नहीं था। वो सबसे सच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसव्वुर करते थे और उनका नाम सादिक लेते थे। और अमानतें रखवाने के लिए भी, अपनी अमानतें, अपनी कोई कीमती चीज़ें रखवाने के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आते थे, उनके पास अपनी अमानतें रखवाते थे और इस बात की तस्दीक भी करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानतदार हैं। तो इसलिए सच्चाई जो है हमारे दीन इस्लाम ने हमें सिखाई है और झूठ बोलने से मना फरमाया है। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है। और झूठ बोलने वाले का नुकसान ये है कि झूठ बोलने से इंसान का एतबार ख़त्म हो जाता है, उसकी इज़्ज़त माशरे में भी ख़त्म हो जाती है, अल्लाह ताला के सामने भी उसको अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनता है। और ऐसा इंसान कहीं भी दुनिया में या आखिरत में इज़्ज़त नहीं पा सकता जिसमें झूठ की आदत हो। तो देखिए, झूठ की आदत के साथ इंसान के अंदर से बहुत सारी बुराइयां और भी ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ झूठ की आदत को अपने अंदर से निकालें। इस तरह निकालें कि देखें, अभी आप बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी घर में आपसे कोई बात हो गई, कोई नुकसान हो गया, कोई चीज़ ख़राब हो गई, कोई चीज़ टूट गई, किसी ने आपको देखा नहीं, या अगर देखा भी तो आप झूठ बोल गए। आपने कहा नहीं, ये तो मैंने की नहीं, ये तो किसी और ने की है, ये तो मैंने भी पकड़ी नहीं। इस तरह से आप झूठ की आदत को अपने अंदर डालते जाते हैं, पक्का करते जाते हैं। नहीं, यही रवैया हमने छोड़ना है, यही बात हमने छोड़नी है कि जब भी आपसे कोई नुकसान हो जाए फ़ौरन सच बोल दें, फ़ौरन मान जाएं, फ़ौरन इतराफ़ कर लें, किसी के सामने भी, पेरेंट्स के सामने, भैया के सामने, बहना के सामने फ़ौरन मान जाएं कि हाँ, ये मुझसे गिर गया, मुझसे टूट गया, मुझसे ख़राब हो गया है। ठीक है? झूठ बोल के अपनी गलती को ना छुपाएं। ठीक है? छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने की आदत आएगी तो बड़ी बड़ी बातों में कल आप झूठे बन जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आज छोटी छोटी आदतों में, छोटे छोटे घर के कामों में, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने को छोड़ेंगे तो अपने अंदर से झूठ को आप हमेशा के लिए निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। ठीक है? इसलिए आपने हमेशा इस बात पर अमल करना है कि झूठ की आदत को अपने अंदर से निकालना है। कहीं भी कोई बात हो आप फ़ौरन मानें, आप कहें कि ये बात मुझसे हो गई है, ये ऐसा काम मुझसे हो गया है। ठीक है? कभी भी आप झूठ का सहारा ना लें। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ भी बोलने पड़ते हैं और वो और भी गुनाह की बात है। इसलिए अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब ना बने। इसलिए हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस बात पर और अपने नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह कि हम झूठ को छोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ये थी आज की अच्छी बात और अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है मैथ्स का। ओपन योर बुक and look at the page number 32. In the previous lecture we have done the addition of 4-digit numbers, and now on page number 32 we will add the 3 values. We will add 3 values. Here we will do the addition of 2, 3 and 4-digit numbers. First of all, look at this example. Add these are the values, 4 digit
another 4-digit value and another 3-digit value. Now we will add these values according to their place value. First of all, we will place the values according to their place value. Place value column is here. You can see, first of all we will write in the boxes unit, 10, 100, 1000 and 10,000. Now we will place these digits according to their values under the place value column. ठीक है, आपने इन वैल्यूज़ को यूनिट के नीचे 1023, सेकेंड वैल्यू क्या है 2143, थर्ड वैल्यू क्या है 301। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी कॉपी के ऊपर ब्लॉक्स में 1 ब्लॉक लीव करके आपने प्लेस वैल्यू के लिए इस तरह से यूनिट 10, 100, 1000 और 10,000 को लिखना है और विद डिफरेंट कलर आपने यहाँ पे यूज़ करने हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपने पहली वैल्यू को लेना है 1023 को लेना है और यहाँ पर प्लेस करना है। इस तरीके से प्लेस करना है कि हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि आपने जब वैल्यूज़ को लिखना है तो आपने यूनिट की साइड से लिखना है। पहले ये लास्ट जो यूनिट का आपका जो नंबर है वो आप यूनिट के कॉलम में सबसे पहले प्लेस करेंगे, यहाँ से आप उसकी प्लेसिंग शुरू नहीं करेंगे। रिमेंबर, ऑलवेज यू हैव टू डू the values, you have to write the values from the ones column, then tens column we will write here 223, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे हम और 3 यूनिट में लिख देंगे। 100 कोई नहीं है, हम 100 के नीचे 0 प्लेस कर देंगे। 1 हम उसके साथ 1000 के नीचे लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम एक और वैल्यू जो हमारी सेकंड वैल्यू है वो क्या है 2143, तो हम उसको भी इसी तरह से इन्हीं कॉलम्स के नीचे अपने रूल के मुताबिक हम इनको प्लेस कर देंगे। ऐसे प्लेस करेंगे कि 3 को लेंगे और हम यूनिट के नीचे रखेंगे, 4 को लेंगे तो हम 4 टेंस के कॉलम के नीचे रखेंगे, 1s को लेंगे तो हम 100s के कॉलम के नीचे उसको प्लेस करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू 100 है। ठीक है, ये हमारा 1000 है, 2 हम 1000 के कॉलम के नीचे यहाँ पे रखेंगे। ठीक, इस तरह से आपने दूसरी सेकंड वैल्यू जो है आपकी पुट कर दी है। अब हम देखेंगे हमारे पास एक और वैल्यू है 301। 301 को हम इसी क्वेश्चन में अपने थर्ड वैल्यू के तौर पर पहली 2 वैल्यूज़ के नीचे हम उसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि हमेशा वंस के नीचे हमने वंस लिखना है, हमने इस साइड से प्लेसिंग शुरू नहीं करनी है, आपने हमेशा वंस को पहले प्लेस करना है और उसके बाद टेंस देखें कोई नहीं है, 0 है तो हम यहाँ पे टेंस के कॉलम में 0 लिख देंगे। 100 हमारा 3 है तो हम 100 के कॉलम में नीचे 3 लिख देंगे, 301। एक बार क्वेश्चन लिखने के बाद आप दोबारा से तसल्ली करेंगे कि क्या आपने वैल्यूज़ को ठीक तरह से बॉक्सेस में डिजिट बॉक्स में पुट कर दिया है, रख दिया है, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को दोबारा चेक किया करें कि आपने वैल्यूज़ को ठीक तरह से लिखा है या कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। इसलिए 1023 चेक कर लेते हैं हम। 1000 के नीचे है, 100 हमारे पास कोई नहीं है, 23 में 2 हमारा टेंस है और 3 हमारा वंस है। इसी तरह से सेकंड वैल्यू में 2000 1000 के नीचे है, करेक्ट। 100 हमारा 100 के नीचे है, ओके। 4 हमारा टेंस है, टेंस के कॉलम में है, यस। उसके बाद 3 हमारा यूनिट है, वो भी हमने ठीक प्लेस कर दिया यूनिट के कॉलम में। ठीक है, डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई शक नहीं रहना चाहिए कि आपने कोई मिस्टेक कर दी है। आपने क्वेश्चन को लिखने के बाद उसको चेक करना है। इसी तरह से हम चेक करते हैं 301 हमने कहाँ पे प्लेस किया है, कहाँ पे लिखा है। इसी तरह से थर्ड लाइन में हमने क्वेश्चन में पहले पहली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू की जगह पे हमने यूनिट के नीचे 1 लिखा, टेंस के नीचे हमने ये वाला 0 लिखा, 100 के नीचे हमने 3 जो 100 है उसको प्लेस
किया। ठीक है, तसल्ली करने के बाद, ये चेक करने के बाद कि आपने क्वेश्चन को करेक्टली उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से आपने उसको लिख दिया है, तो अब आप उसका सम करेंगे, उसको एडिशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका क्या है, ऐड दीज, इनको प्लस करना है हमने। ऐड दीज में हम इन सब यूनिट्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे, टेंस को हमने यहाँ पे ऐड कर देना, हंड्रेड्स को हमने यहाँ पे ऐड कर देना, 1000 हमने यहाँ पर ऐड कर देना। हमारा कोई कैरी नहीं हुआ, 10,000 में कुछ नहीं हमने रखा, इसलिए हमारा ब्लॉक खाली रहेगा। लेट्स सी, 3 and 3 6, 6 and 1 7, हमने यहाँ 7 प्लेस कर दिया। 2 and 4 6, 6 प्लस 0 ऑलवेज 6, वो भी हमने यहाँ प्लेस कर दिया। 100 में देखें 1 और 3, 0 तो हमारे पास कुछ नहीं है, 4 यहाँ पे आ गया, 2 और 1 3, 3 यहाँ पे आ गया। इज़ इट क्लियर? नाउ कम टू योर बुक वर्क। नाउ वी कैन डू द एडिशन सम्स ऑन योर बुक लाइक दिस। यूनिट के नीचे जितने भी डिजिट्स लिखे हुए हैं उनको आप प्लस करेंगे और उसी कॉलम के नीचे आंसर के बॉक्स में आप उसको लिख देंगे। 2 + 2 + 2, 6, 6 यहाँ पे हम लिख देंगे 6। अब देखें टेंस में देखें 1 + 6 7, 7 + 1 8 हो गए, उसको हम इस बॉक्स में 8 लिख लेंगे वेरी क्लियरली। हंड्रेड्स के कॉलम में देखें 4 and 1 5, 5 and 4 9, we will write here 9. Now look at the 1000 column, 6 and 3 are 9, right here very neatly. ठीक है, in this way we will do the sums. In the next question you have to write the values in their boxes properly by yourself. We will write question number 2, 5122, 545, and third value is 3131। चलें, अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस करते हैं। सबसे पहले हम पहली वैल्यू को देखें 5122, उसको हम यूनिट जो उसका 2 है वो हम यूनिट के नीचे लिखेंगे 2। सबसे पहले हमने यूनिट के साइड से इस वैल्यू को बॉक्स में लिखना शुरू करना है। 2 टेंस के नीचे, 1 हंड्रेड्स के नीचे, 5000 के नीचे। सेकंड वैल्यू में 545 था, उसमें हम 5 जो यूनिट है उसको सिर्फ यूनिट के बॉक्स के नीचे, फिर 4 को टेंस के बॉक्स के नीचे, फिर 5 को अगेन 100 के बॉक्स के नीचे। समझ आ गई आपको? इस तरह से हम थर्ड वैल्यू में भी 1 को यूनिट के नीचे, 3 को टेंस के नीचे, 1 को 100 के नीचे, 1000 को 1000 के बॉक्स में लिखना है। हमेशा वैल्यूज़ को इस साइड से आपने राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ, यूनिट की साइड से आपने ऑनवर्ड उसको लिखते जाना है। ठीक है, कभी भी फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, और आपका क्वेश्चन हमेशा करेक्ट होगा। अब इनको प्लस करते हैं। 2 and plus 5 7, 7 + 1 8, right here. 2 4 6, 6 3 9, right here. 1 5 6, 6 and 1 7, right here. 5 and 3 8, right here. In this way you can do all these questions from this part. Question number 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 on your book. This is your homework. Now this is your homework, page number 32, part A, do on book.